हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये डिहाइड्रेशन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस मेडिकल एग्जाम 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो गिवन कंपाउंड है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा आफ्टर डिहाइड्रेशन वो इसमें से कौन नहीं होगा। तो ये तो जानना होगा कि कौन कौन हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है। तो फर्स्ट हम लोगों को ये जानना है कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन है क्या। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो होता है वो H एंड OH उसका लॉस होता है, लॉस्ट फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन से। पहला कंडीशन ये है डिहाइड्रेशन में। दूसरा एसिड कैटलिस्ट हम लोगों को चाहिए, एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसमें क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं, कॉन्क, H2SO4, फास्फोरिक एसिड, और हाई टेम्परेचर पर Al2O3, P2O5 और THO2 थोरियम ऑक्साइड। हम लोग इस सब का यूज़ करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए या फिर एसिड कैटलिस्ट जो कहें उन दोनों के लिए। तो पहला कंडीशन डिहाइड्रेशन के लिए क्या हो गया, H और OH रिमूव होगा एडजेसेंट कार्बन से, और ये फैसिलिटेट कौन करेगा, जो एसिड कैटलिस्ट है H2SO4 या जो भी दिया हुआ है वो उसको फैसिलिटेट करेगा। थर्ड क्या है इसका, थर्ड कंडीशन ये हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन होगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन होगा। ये फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन कैसे होगा, OH और H निकलेगा, OH निकलेगा अल्फा पोजीशन से न्यूक्लियोफाइल और H निकलेगा बीटा पोजीशन से। तो अल्फा और बीटा पोजीशन से दोनों का एलिमिनेशन होगा और फिर फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन होगा। इस प्रकार से देखिए, अगर एक कंपाउंड है CH3CH2OH, तो अल्फा पोजीशन कौन हुआ, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। तो यहाँ से इसका रिमूवल होगा और यहाँ से एक H का रिमूवल होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो फॉर्मेशन होगा अल्कीन का। इस तरह से ये रिएक्शन होता है, अल्फा पोजीशन से OH का और बीटा पोजीशन से कोई प्रोटॉन का। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो गिवन कंपाउंड है, जो हमारे यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ है जिसका कि डिहाइड्रेशन करना है, इस पोजीशन पर OH है। तो देखिए OH पुअर लिविंग ग्रुप है, OH पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो वो पुअर लिविंग ग्रुप होने के चलते उसका हम लोग प्रोटोनेशन करेंगे। प्रोटोनेशन करने पर ये H+ है, यहाँ पर 2 गो लोन पेयर है, ये फॉर्मेशन करेगा OH2, यहाँ पर प्लस आ जाएगा इसके ऊपर, ये ऑक्सोनियम आयन है, ऑक्सोनियम आयन। अब ये जो है ये यहाँ से रिमूव होगा OH2 माइनस H2O, और फॉर्मेशन किस चीज़ का होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए हम लोग H+ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि OH जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप है, वो पुअर है लिविंग ग्रुप, और H2O जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है। इसी वजह से हम लोग H+ उसको कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब ये हट गया H2O, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया।
तो यहाँ पर एलिमिनेशन होगा बीटा पोजीशन से प्रोटॉन का। तो यहाँ बीटा पोजीशन कौन है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो तीनों जगह से हम लोग हटा हटा कर देखेंगे कि कौन सा होगा। तो देखिए एक पोजीशन से अगर हम लोग हटवाते हैं हाइड्रोजन को, इस पोजीशन से अगर मान लीजिए इस पोजीशन से ये छटता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर मान लीजिए ये भी बीटा, सॉरी ये बीटा पोजीशन है, अगर इस पोजीशन से हटता है तो यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। और तीसरा अगर मान लीजिए तीसरा पोजीशन यहाँ पर बीटा ये भी है, तो यहाँ से हटेगा तो इसका फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरह से होगा। तो ये तीन ऑप्शन हमारे पास बनने का प्रोबेबिलिटी है। कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा वो हम लोग क्लियर करते हैं सर्जेप्स रूल से, जिसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। सिर्फ ये पूछ रहा है कि अल्किन का फॉर्मेशन कौन सा होगा, तो ये तीन ठो होगा। सर्जेप्स रूल क्या चीज़ है, वो अल्किन प्रीडोमिनेट करेगा जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होता है। तो यहाँ पर वैसा कुछ हम लोग को देखना नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उस हिसाब से हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा होगा, क्योंकि वो वाला तो बनेगा, ये बनेगा, सेकंड वाला है ये पोजीशन वाला, ये वाला है तो ये वाला बनेगा, और ये पोजीशन वाला है तो ये भी बनेगा। कौन नहीं बन रहा है, तो ये नहीं बन रहा है, ये वाला प्रोबेबिलिटी इसका नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यही आंसर होगा, क्योंकि नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो स्टूडेंट हम लोग क्या देखें डिहाइड्रेशन में, पहला कंडीशन ये है कि एच और ओ एच एडजेसेंट पोजीशन से हटेगा। दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए हम लोगों को जिसमें कोई एसिड कैटलिस्ट हो। और थर्ड है कि एलिमिनेशन होगा वो बीटा पोजीशन से होगा और फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन होगा। बीच में अदर है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट वगैरह भी होता है, लेकिन इस केस में यहाँ पर हम लोग सिंपली कौन सा अल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो देख रहे हैं। तो ये ए सी और डी का फॉर्मेशन होगा और बी का नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी। तो आंसर हमारा बी होगा, ये हमारा आंसर है जो बी होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख लीजिए ये वीडियो कैसा लगा, एक दो बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।